दोस्तों नमस्कार, मैं शिवम कुर्मी। आज हम देखेंगे मॉड्यूल, जी हाँ 2022-23 का मॉड्यूल देखेंगे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जनरेट किया गया है और यह है उन विद्यार्थियों के लिए है 10वीं क्लास के जो कि डी या ई ग्रेड में है, मतलब से जो कि पास होने के लिए बिल्कुल बाउंड्री में है और बाउंड्री से थोड़े से अंदर है। ठीक है, तो इनको सरकार के द्वारा क्या किया गया है, मॉड्यूल जारी किया गया है जिसका अध्ययन आप उन्हें कराते हैं तो कम से कम वो पास हो जाएंगे, भले अच्छे नंबर से पास ना हो। तो कमजोर बालकों के लिए बिल्कुल ये जो है औषधि का काम करेगा। तो आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है हमारे चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो कुछ चैप्टर हैं शुरू के 1 से लेकर से 7 तक और उसके बाद 14 और 15 चैप्टर है ना, 14 और 15 चैप्टर से उसको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ समझाया जाएगा। और गवर्नमेंट की जो ये मॉड्यूल बना के बनी हुई है, जनरेट की गई है, उसमें इन 8 चैप्टरों को अच्छे तरीके से स्टार्टिंग में ही कंप्लीट करने के लिए कहा गया है कमजोर बच्चों के लिए जिनको कि पास होने में या गणित पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत है। तो पूरा का पूरा आप यदि इसमें सॉल्यूशन देख लेते हैं, हमारे सॉल्यूशन देख लेते हैं वीडियो में, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता और हो सकता है कि ये जो है 60% तक आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। ठीक है, तो हम जैसे आज चैप्टर चालू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 बहुपद या इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो इसमें सबसे पहली बात जानने वाली है दोस्तों कि बहुपद होते क्या है। देखिए होता क्या है कि जैसे कोई भी ये इस तरीके से लिखा है समीकरण है ना, 2x² + 4x + 3। तो कोई भी ऐसा पद, ये देखो 3 पद हैं, एक से ज्यादा पद भी होते हैं, एक पद भी होता है। तो ऐसा कोई भी पद जिसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। कैसी होती है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। इस चीज का ध्यान रखिएगा, कैसी होती है घात? धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब बोलेंगे कि धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, तो धनात्मक पूर्णांक संख्या दोस्तों जैसे कि किसी भी कोई भी चर है, मतलब x y z कुछ भी हो किसी भी यदि पद में, तो यदि चर राशि पर 2 की घात हो, 3 की घात हो, 4 की घात हो, 5 की हो, किसी भी संख्या की घात हो, लेकिन वो कैसी हो? पॉजिटिव, तो हम कहेंगे कि वो हमारा बहुपद है। कैसा है? बहुपद है। ये इंट्रो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है। ठीक, तो बहुपद में होता क्या है कि किसी भी यदि चर राशि की घात धनात्मक संख्या होती है। अब ये पूर्णांक शब्द के बारे में मान लो आप नहीं जानते हैं, कोई मतलब नहीं हमें। ठीक, क्या करेंगे? घात कैसी होनी चाहिए? धनात्मक। यदि कोई पद लिखा है x की घात -2 तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पर से नेगेटिव पावर अर्थात से माइनस की घात लगी है। इतना क्लियर है? चलो ठीक है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि धनात्मक घात हो। यदि वो परिमेय संख्या के रूप में घात हो, मतलब 2/3 हो, तो भी वो बहुपद नहीं होगा। यदि ऋण वाली घात हो तो भी वो बहुपद नहीं होगा। बहुपद कब होगा? जब धनात्मक संख्या की घात हो। ठीक है, तो ये तो हुआ बहुपद। अब प्रश्न उठता है, बहुत सारे बहुपद होते हैं दोस्तों, जैसे लिखा है 2x² + 3x + 4। ठीक है, तो इसमें कहता है बहुपद में कि ये कौन सा बहुपद है दोस्तों? हम इसको बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। कौन सा? द्विघात बहुपद। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसमें हम बोलते हैं इसको द्विघात बहुपद। अब ये कहां से पता चला? किसी भी चर राशि में जो सबसे बड़ी घात होती है यदि वो 2 है, सबसे बड़ी घात कितनी है? 2, तो वो कहलाएगा द्विघातीय समीकरण। लेकिन यदि कोई भी घात नहीं है, इस तरीके से लिखा है, तो कोई घात नहीं मतलब कितनी घात है? 1। जब कभी भी चर में कोई घात नहीं दिखती है तो वहां पर हम एक घात मानते हैं। इतना तो क्लियर है? तो ये कहला जाता है दोस्तों रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद, है ना, रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद या ऐसा बहुपद जिसमें कि चर राशि की घात 1 होती है, सबसे बड़ी घात 1 होती है, वो कहलाता है रैखिक बहुपद। और जिसमें घात सबसे बड़ी 2 होती है वो कहलाता है द्विघातीय बहुपद, जिसको हम वर्ग समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग समीकरण। समीकरण और बहुपद में अंतर होता है, लेकिन नॉर्मली हम इनको इन नामों से जान सकते हैं कि जिसमें सबसे बड़ी घात 2 होती है। लेकिन घात किस पर देखना है? x y z p q r में, मतलब चर में। अब एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, तो जैसे यदि एक पद है, मान लो 2x बस है, तो ये एक पदी। इसमें यदि एक और पद लगा है तो ये द्विपदी बहुपद हो गया। यदि इसमें एक और पद लगा है तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया। मतलब पदों को गिनना है और उसके आधार पर उसका नाम दे देना है। इतना तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा, इस पर कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। अब होता क्या है, इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। मान लो, ठीक है, क्या होता है? ax² + bx + c = 0। ये क्या है? द्विघातीय बहुपद है। कौन सा? द्विघाती बहुपद में बराबर में शून्य नहीं होता है बस। तो इसको हम px से प्रदर्शित करते हैं, मतलब x वाले बहुपद है। कौन सा? x चर का बहुपद है। तो x² का गुणांक जो होता है वो a कहलाता है
x का गुणांक b कहलाता है और अचर राशि c कहलाती है। क्लियर? हाँ, बार बार एक प्रश्न आता है पूरे चैप्टर में और बहुत ही आईएमपी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि उससे संबंधित 2 नंबर का एक प्रश्न कंपलसरी आना है। शून्यक निकालिए। क्या निकालिए? शून्यक। तो शून्यक क्या है देखिए, जैसे लिखा है 2x + 3, 2x + 3 इसका शून्य। शून्यक का मतलब ये होता है दोस्तों कि हमें x की ऐसी वैल्यू निकालनी है, ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसी वैल्यू सर्च करनी है उत्तर में कि जैसे ही हम यहाँ x की उस वैल्यू को रखें तो ये पूरा का पूरा जो पद है शून्य हो जाए। तो हम इसको क्या लेते हैं? px = 0, और बहुपद में मान रखने पर शून्य हो जाता है, तो हम लिखते हैं इसको px = 0, मतलब इसको 0 के बराबर रख के हम लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2x - 3 = 0, तो 2x = -3, ये प्लस का था, इस तरफ गया माइनस का हो गया, x बराबर हो गया -3, ये गुणा में था तो काय में चला गया भाग में, तो शून्य कितना आ गया? -3/2। अब ये शून्यक है या नहीं है वो तो पता चलेगा इस पर रखकर। देखिए अब हम रखते हैं। बहुपद था 2x - 3 और हमने शून्यक निकाला -3/2, हमने रख दिया -3/2 -3, 2 से 2 कट गया और -3 और +3 भी कट गया, तो कितना हो गया? 0। अरे भाई, यदि कोई भी मान रखने पर बहुपद में उसको वो शून्य कर दे तो वो उसका शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यक। अब हम करते हैं कुछ प्रश्न। मॉड्यूल के ध्यान रखिएगा, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पूरा का पूरा मॉड्यूल एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। एक चैप्टर, ये जो दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन जो हैं हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। रैखिक बहुपद से तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, जैसे कि हम उदाहरण की बात करें। अच्छा, कुछ और चीज़ें आती हैं। होता क्या है, कुछ ग्राफ बना है, ऐसा इस तरीके से ग्राफ बना है, ये हमारा x अक्ष कहलाता है, ये हमारा y अक्ष कहलाता है। ठीक, अब ऐसा इस तरीके से ग्राफ बना है, कह रहा है इस तरीके से लाइन गई, कह रहा है कि x के कितने शून्यक हैं। कह रहा है कोई बहुपद है px, तो ग्राफ देखकर बताना है कि इसके कितने शून्यक हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो रेखा जा रही है ना, ये जो जा रही है वो x अक्ष को कितनी जगह काट रही है, कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए, एक ये जगह है और एक ये जगह है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 2। क्यों? क्योंकि यह x अक्ष को 2 जगह काट रही है। अब मित्रों, कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से आ जाता है भाई, ऐसा आ जाता है। तो अब इनसे पूछा जाता है बच्चों से कि px एक बहुपद है, ग्राफ देखकर बताइए कि x अक्ष पर कितने शून्यक हैं, है ना। px पर कितने शून्यक हैं x अक्ष पर, तो हम कितना बोलेंगे? 1 2 3 4। कितने हो गए? यहाँ 4। लेकिन यहाँ काउंट नहीं करना, क्योंकि ये क्या है? y अक्ष है और ये क्या है? x अक्ष। तो जब x अक्ष पर पूछता है तो आपको सिर्फ x वाली, ये जो हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज लाइन दिख रही है ये वाली, इस पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। देखो, 1 2 3 और 4, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 4। तो ये हुआ ग्राफ वाला प्रश्न। बहुत सारे प्रश्न जो हैं अभी हम आगे प्रैक्टिस में आपको कराएंगे, तो उस चीज़ से आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। ये तो बेसिक जानकारी है, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में यदि आता है तो आपको याद करने को ना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और जो कुछ भी नया मिलता जाएगा इसमें तो अपन देख लेंगे। देखो, उदाहरण 1 दिया है, आप सभी के पास शायद मॉड्यूल हो, यदि मॉड्यूल ना हो तो आप नेट से विमर्श पोर्टल में जाकर उसको डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके उसमें देखिए। तो सॉल्यूशन तो हम करा ही रहे हैं, उसमें जो एमसीक्यू हैं उनको भी आप देख लीजिए, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अब देखो, उदाहरण 1 में इसमें बहुत सारे डायग्राम दिए हैं, बहुत सारे ग्राफ दिए हैं। आपको सिर्फ एक्स अक्ष में कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है ये देखकर आपको बताना है कि उसके कितने शून्यक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि यदि कोई, है ना, यदि कोई बहुपद है ax² + bx + c, ये, तो इसमें यदि 2 जीरोस निकलेंगे, कितने? 2। अब 2 शून्यक कैसे निकलेंगे? ये तो हो गया आपका भैया 2 घातीय समीकरण अर्थात से, जो अभी हमने बताया था, क्योंकि चर राशि पर सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 की, तो द्विघातीय समीकरण। जितनी बड़ी घात होती है उस बहुपद की, उसके उतने ही मान जो है निकाले जा सकते हैं। तो इसके कितने मान निकलेंगे? 2। मान लो पहले मान को अपन ने अल्फा नाम दे दिया और दूसरे को बीटा, इसको हम बोलते हैं शून्य। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा + बीटा = -b/a, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा c/a। ये होते हैं आपके सूत्र। क्या होते हैं? सूत्र। अब इनकी से वैल्यू रखनी है। कैसे?
एक्स स्क्वायर के साथ जिस संख्या का गुणा होगा वो हमेशा ए कहलाएगा, और एक्स के साथ जिसका हमेशा गुणा होगा वो हमेशा बी, और जिसके साथ कुछ नहीं होगा वो हमेशा सी। देखो जैसे लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, अल्फा प्लस बीटा चाहिए है, हमें मालूम है माइनस बी बटा ए होता है। इसके पहले अभी हमने 2 मिनट पहले बताया था कि x के साथ जो गुणांक होता है, x के साथ जिस संख्या का गुणा होता है वो क्या होता है b, तो हमने b की जगह का लिख दिया 5, 5 नहीं लिखना। देखो हमारा जो मानक रूप है वो कैसा है, पूरा धनात्मक है, और ये कैसा है, ऋणात्मक है, तो ऋण के साथ लिखना है, और सूत्र में यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देना है। अब a भी है दोस्तों, अब a का होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो एक्स स्क्वायर के साथ हो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5/2, ये आपका आंसर। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए, सी की जगह देखो क्या है 3, और ए की जगह तो देखो आपका क्या है 2 है, कितना है 2, तो ये हो गया 3/2। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव में यदि कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है कि शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो आपसे बन जाना चाहिए। अच्छा, नॉर्मली बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न आता है एमसीक्यू में कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर c एक बहुपद है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ऑप्शन में बहुत कुछ आता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा माइनस बी बटे ए। यदि वो इसकी जगह पूछ ले कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो आ जाएगा सी बटे ए। नहीं तो बच्चे हमारे सोचने लगते हैं कि सर यहाँ तो कोई संख्या ही नहीं दी है, कोई संख्या नहीं दी है, 2 3 4 5 तो कुछ दिया ही नहीं है, तो हम कैसे लिख दें भाई, जो नहीं दिया है तो उससे क्या लेना देना, हमें मतलब है एक्स के गुणांक से और एक्स स्क्वायर के गुणांक से। ठीक, देखिए दोस्तों इसी का प्रश्न उदाहरण नंबर 2 है, उदाहरण 2 है दोस्तों, एक एक प्रश्न उसको कंप्लीट करना है अपन को, क्योंकि 60% पोर्शन गवर्नमेंट का कहना है इससे आ भी सकता है, क्योंकि रेमेडियल जिन लड़कों की लग रही है, जिन बच्चों की लग रही है, एक्स्ट्रा क्लास जिनकी लग रही है, वो बहुत कमजोर है, उनको पास कराने के लिए ही ये जो मॉड्यूल है तैयार किया गया है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें, है ना, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। लिखा है हमारे पास एक द्विघातीय बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्य। इसको नाम दे दे पहले तो हम, है ना, नाम तो अपने पास है नहीं है, तो नाम अपने को देना पड़ेगा। माना px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के लिए भाई हमें शून्यक चाहिए है। क्या चाहिए, शून्यक। जब हमें शून्यक चाहिए है तो इसके बराबर में हम शून्य करके लिखेंगे, तो px का मान यहाँ रख दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इसका गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब 8 एकम 8, 8 एकम 8, ऐसे 2 नंबर बताएं जिनका गुणा करने पर 8 आ जाए। गुणा तो सबसे बन जाता होगा, और जोड़ने और घटाने पर कितना आए 2, तो 4 दूनी 8 भाई, 4 गुणित 2 8, और 4 में से 2 गए तो 2। गुणा करने पर 8 एकम 8 आए, और जोड़ने घटाने पर कुछ पर भी बीच का नंबर आना चाहिए, तो बीच में 2 है, तो हम लिख दें अब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। इन दोनों पदों से x बाहर आ गया तो ये बच्चा x माइनस 4, इन दोनों से प्लस का 2 कॉमन आ गया तो बच्चा x माइनस 4। भाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 4, तो 2 इतने भी है और यहाँ भी है, तो दोनों से 2 कॉमन आ गया तो बचा कितना 4। अब देखो पूरे में एक इसमें भी x माइनस 4 है, इतने भी x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 इतने बचो, तो इतने कितना बचा x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ तो ये गुणनखंड कहलाते हैं, और हमें क्या चाहिए है शून्य, ये क्या कहलाते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड एक बार इसके बराबर में शून्य करके लिख लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। एक बार इसके बराबर में शून्य करके लिख लो, तो x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। एक को नाम दे दो अल्फा और एक को नाम दे दो बीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके बीच में संबंध भी निकालना है, मतलब शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब इन दोनों को जोड़ देना है, तो जा हो गया 4 धन ऋण 2, पहला शून्य प्लस दूसरा शून्य, तो 4 में से 2 गए तो बच्चा 2, काय की प्लस माइनस का माइनस, और 4 में से 2 जाए तो 2, और अल्फा इंटू बीटा 4 गुणित माइनस 2, तो 4 दूनी 8, कितना हो गया 4 दूनी 8।
तो ये तो तुम्हारे भैया संबंध आ गए, लेकिन हमें सिद्ध भी करना है। अब देखो यहाँ पर जब हम बात करें, है ना, तुलना करें कैसे, मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c, तो a का हो गया यहाँ पर 1, b कितना हो गया, b जो x के साथ है -2, और c कितना हो गया दोस्तों -8, कितना हो गया -8। और हमारे पास तो सूत्र होता ही है जो अभी हमने बताए थे, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, माइनस b का मान कितना है -2/1, तो -2 माइनस माइनस प्लस तो बचा 2, देखो जो 2 आने सिद्ध हो गया 1। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a, और c का मान है -8/1, तो कितना है -8, तो -8 का -8, तो देखो हमने सूत्र से किया तो भी वही आया और हमने शून्यक निकाल के किया तो भी वही आया, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सिद्ध हो गया, सत्यता की जांच जो है हो गई। उदाहरण 3 है, एक अपने पास बहुपद है t⁻2 - 15। इसके हमें, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही है दोस्तों, जहां पर भी आपको कहीं दिक्कत हो, समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है, लेकिन वीडियो जरूर देखें, कि ये जो वीडियो है रेमेडियल कक्षाओं के लिए है, जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए है। यदि आपने हमारी 10 वीडियो देख ली, 10 चैप्टर देख लिए, तो आपको पास होने से जो है कोई नहीं रोक सकता है, ठीक। तो t² - 15, इसको नाम अपन ने दे दिया pt। हाँ, अभी बोलेंगे कि सर आपने x लेते हैं लेकिन यहाँ t, तो वो निर्भर करता है कि चर कौन सा है, तो t है चर, तो यहाँ पर से t ले लेना, तो pt का नाम हो गया t² - 15 के लिए। शून्यक के लिए क्या करेंगे, pt को 0 के बराबर में लिखेंगे, तो जो हो जाएगा t² - 15 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पर हम इसको बना ले एक सूत्र का, कि 15 जो होता है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो करनी 15 का स्क्वायर, करनी 15 का जब आप वर्ग करेंगे तो 15 ही मिलेगा, कितना मिलेगा 15, तो ये हो गया 0। अब हमारे पास सूत्र हो गया a² - b² बराबर a + b a - b, ये होता है सूत्र। तो देखो ऐसे ही बना है a² - b², a की जगह क्या है t, तो t प्लस करनी 15 और t माइनस करनी 15 बराबर 0। एक बार इसके बराबर में 0 लिख लो, तो t धन करनी 15 बराबर 0, तो t बराबर माइनस करनी 15। एक बार इसके इक्वल में 0 लिख लो, तो t माइनस करनी 15 बराबर 0, तो t बराबर करनी 15। ये दोनों को हम नाम दे दें अल्फा और बीटा। तो जी अल्फा हो गया माइनस करनी 15 और बीटा हो गया प्लस करनी 15। कितना, प्लस करनी 15। इतना तो क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है संबंध, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे पहले संबंध में। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस करनी 15 प्लस करनी 15, तो कितना हो गया 0। अब यहीं पर आप कर लो इसको चेक, सत्यता की जांच, है ना। अब देखो यहां पर ये जो था, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं t प्लस 0t, क्योंकि बीच वाला पद है ही नहीं है और फिर अचर पद है 15, है ना। तो जब हम तुलना करेंगे तो a की जगह 1 आ गया, भाई इसके पहले वाले प्रश्न की तरह a की जगह 1, जो t के साथ है वो b, तो b कितना है 0, और c की जगह -15, c की जगह -15। तो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का -b/a, b की जगह 0 रखना है, तो 0/1 बराबर 0, तो ये तो सत्यता की सिद्ध हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर, मतलब इन दोनों का गुणा, माइनस करनी 15 गुणित करनी 15, तो करनी 15 केवल हो गया 15 और प्लस माइनस का माइनस, और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a, और c का मान कितना है -15, तो -15/1 इज इक्वल टू -15। देखो ये भी सिद्ध हो गया, चेक हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन। अगला उदाहरण है 4, इसका भी शून्यक निकालना है। तो देखो अब यहाँ पर फिर बहुपद का नाम ले लो, तो जो बहुपद का नाम हमने ले लिया pu, क्यों, क्योंकि चर क्या है u, तो कितना हो गया 4u² प्लस 8u। के लिए शून्यक निकालना है, तो शून्यक के लिए क्या होता है कि जो उस बहुपद को शून्य कर दे, अभी बताया था कि उस बहुपद को क्या कर दे, शून्य। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, pu बराबर 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो 4u से 4u कॉमन ले लो इन दोनों से, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है और u है, तो एक u बचा, का कि एक 4 निकल गया, एक ही 4 रहा,
और ये बचा 4 दूनी 8 बराबर 0। एक बार 4u बराबर 0 लिख लो तो u इज इक्वल टू 0 हो जा है, और जब u धन 2 बराबर 0 लिख लो तो u बराबर -2 हो जा है। ठीक, तो अल्फा के अपन 0 ले लें और बीटा का कितना ले लिए -2, तो अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया -2। अब हमें संबंध निकालना है, तो देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। किस किस को? 0 और -2 को, तो 0 और -2 को जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। अब यहां पर वही स्थिति है दोस्तों, देखो मानक रूप में हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो स्क्वायर वाली टर्म तो है, ये वाली भी है, लेकिन अचर पद नहीं है अपने पास, अचर पद नहीं है। तो जब हम तुलना करेंगे तो a का मान हो गया 4, b का मान हो गया कितना 8 और c का मान कितना हो गया 0। तो b की जगह का रख दें हम 8 और माइनस तो सूत्र ही में रहो, a की जगह 4 तो 4 दूनी 8, तो जो -2 सिद्ध हो गया ना जी वाला। अब देखो अल्फा इंटू बीटा मतलब इन दोनों का गुणा, कौन कौन का गुणा? 0 के साथ -2 का गुणा करेंगे तो 0, और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a, और c की वैल्यू तो पहले ही से 0 है, तो 0/4 बराबर 0, ये भी सिद्ध हो गया। देखते हैं हम अगला प्रश्न, है ना दोस्तों, बहुत ही आसान है, वीडियो को बस लास्ट तक देखें। आपने हमारी इस मॉड्यूल की 10 वीडियो देखी और आपका पेपर 100% गारंटी के साथ निकल जाएगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको जो कमजोर बच्चे हैं, जो पास नहीं हो पा रहे हैं, पढ़ने में किसी प्रकार की कोई समस्या है, दिक्कत है, समझ में नहीं आया, वो इस मॉड्यूल को बस पढ़ लें, आराम से वो पास हो जाएंगे। और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, ऐसा नहीं कि हमने अकेले देख लिया और अपना फायदा उठा लिया और बस बंद कर दिया। अपने दोस्तों को जो पास नहीं हो सकते हैं उनको भी शेयर करें। देखो उदाहरण 5 है, थोड़ा सा अब अलग पैटर्न का। ठीक है, अभी तो हम शून्यक निकाल रहे थे, अब हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल जो है दिया है ना, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। तो देखो दिया कितना है, अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4, ये प्रश्न है। अल्फा इंटू बीटा दिया है -1। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, सूत्र -b/a, अभी इतने सारे क्वेश्चन में पढ़ा अपन ने, और यहाँ कितना दिया है 1/4। ठीक, एक चीज आ गई, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और यहाँ दिया है -1। अरे भाई यहाँ पर तो एक समस्या है, यहाँ देखो a का मान 4 आ रहा है और यहाँ a का मान तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ हमें क्या करना है, 4 लाना है। तो 4 लाने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे 4 का गुणा कर देंगे, तो ये हो गया -4/4। अब कर लो तुलना, जैसे ही तुलना करेंगे तो देखो a की जगह 4 इतने भी है और इतने भी है, तो का a बराबर हो गया 4, और b की जगह देखो यहाँ पर से b की जगह कितना है 1, b की जगह है 1, तो हम कितना लिखेंगे -1। एक चीज आप अच्छे से बिल्कुल ध्यान रखिए, सॉरी b की जगह 1 है ना, b की जगह कितना है 1 है। एक चीज बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए कि यदि अल्फा प्लस बीटा धनात्मक दिया है, कैसा दिया है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव दिया है अल्फा प्लस बीटा, तो b हमेशा आपको ऋणात्मक लेना है, नेगेटिव लेना है, ऋण में लेना है। बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा यदि आपको धनात्मक दिया है तो इसको ऋणात्मक लेना है, और ये ऋणात्मक दिया है तो हमेशा धनात्मक, तो b तो ये हो गया। अब c देखो का हो, c इज इक्वल टू -4 मतलब -4, इस वाले को देखेंगे अब हम, तो ये हो गया -4। अब मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, मान रख दो, तो 4x², b की जगह 1 रखना है, 1 लिखो जरूरी नहीं है, और जब प्लस और माइनस माइनस, और c की जगह हो गया -4, तो ये हो गया आपका बहुपद। क्या हो गया, बहुपद। अब आते हैं हम अभ्यास पर। अगला है दोस्तों प्रश्न, देखिए अब यहां से आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है कितने हैं 23 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से, बहुत आसान शब्दों में, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या दे रहा है, x² - 3। हमने आधे आधे लिखे हैं जिससे कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को हेल्प हो सके। तो आपको एक इक्वेशन दिया है, पॉलिनोमियल्स दिया है, इसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं, बहुपद निकालने हैं, और उनके बीच में जो है संबंध, रिलेशन निकालना है। ठीक, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम ध्यान दीजिए कि क्योंकि पेपर जो है एमपी बोर्ड ही बनाता है जो भी है,
तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है, लेकिन जो विमर्श पोर्टल में आपको ये मॉड्यूल मिलेगा वो हिंदी मीडियम में मिलेगा। तो सॉल्यूशन आप इसको देख लीजिए। प्रश्न 6 है ना, प्रश्न 6 पहला प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो इसका हमने मान लिया नाम, तो माना पी एक्स। क्यों एक्स क्यों माना? क्योंकि एक्स चर वाला समीकरण है, बहुपद है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 में शून्यक के लिए, किसके लिए? शून्यक के लिए। शून्यक के लिए हम क्या करते हैं, इसके बराबर में शून्य रखते हैं। क्या रखते हैं? शून्य। तो ये हो जाएगा पी एक्स बराबर शून्य, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर शून्य। तो एक्स स्क्वायर माइनस करनी 3 का स्क्वायर बराबर शून्य। क्यों भाई? ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब ये देखो सूत्र बन गया, कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ये सूत्र बन गया। ए की जगह क्या है? एक्स है, तो ये हो गया एक्स प्लस करनी 3 एक्स माइनस करनी 3 बराबर शून्य। एक बार इसके बराबर में शून्य रख लूँ, तो एक्स धन करनी 3 बराबर शून्य, तो एक्स बराबर माइनस करनी 3, और ये एक्स माइनस करनी 3 बराबर शून्य, एक्स बराबर करनी 3। एक को नाम दे दिया अल्फा, तो ये हो गया माइनस करनी 3, एक को नाम दे दिया बीटा, तो ये हो गया प्लस करनी 3। अब हमें क्या है? संबंध निकालना है दोस्तों। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ दो, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है माइनस करनी 3 और बीटा का है प्लस करनी 3, तो माइनस करनी 3 और प्लस करनी 3 हो गया 0, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस। हाँ, अब देखिए यहां पर थोड़ी सी समस्या यहां पर आपको ये आती है सिद्ध करने में, तो कुछ नहीं है। अल्फा प्लस बीटा सूत्र क्या होता है? माइनस बी बटे ए। अब बी की वैल्यू आप निकाल लो। ये देखिए, जब हम इसका मानक रूप लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 3 बराबर शून्य। क्यों भाई? एक्स वाला पद तो है नहीं, मानक रूप का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य। ये होता है आपका मानक रूप। क्लियर है? तो b की जगह कितना है? शून्य, और c की जगह कितना है? सॉरी, b की जगह शून्य और c की जगह माइनस का 3, और a बराबर 1। कुछ नहीं है यहाँ पर, मतलब 1। अब वैल्यू यहाँ रख दो, तो माइनस b की जगह शून्य बट्टा a बराबर शून्य। तो देखो शून्य आ गया, आ गया। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू है माइनस करनी 3 और बीटा की वैल्यू है केवल करनी 3। प्लस माइनस का माइनस और करनी 3। फिर से आप सुन लो, कभी भी जब सेम नंबर हो, मतलब करनी में यदि एक सा नंबर हो, जैसे करनी 3 करनी 5, तो करनी जो है हट जाती है, तो केवल कितना आ गया? -3। अब सिद्ध भी कर लें अपन इसको, सत्यता। a इंटू बी होता है c बटे ए सूत्र, तो c का मान कितना है? -3। a का मान कितना है? 1। तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, देखो ये भी आ गया, तो ये हो गया आपका सिद्ध। हो गया ना सिद्ध? बहुत ही आसान है मित्रों। आप बस 10 वीडियो 10 चैप्टर के लिए देख लीजिए, गारंटी है कि आप पास हो जाएंगे। देखो अब प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, एक्स स्क्वायर धन 7x धन 10। ठीक है, एक्स स्क्वायर धन 7x धन 10 माना। इसको नाम देना बहुत जरूरी है, तो नाम दे दिया अपन ने पी एक्स। कितना दे दिया? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यहां लिख ली, नीचे दिखेगा नहीं, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर धन 7x धन 10 शून्यक के लिए। किसके लिए? शून्यक के लिए। शून्यक के लिए हम क्या करेंगे? पी एक्स बराबर शून्य, बहुपद को शून्य के बराबर लिख लेंगे क्योंकि शून्यक निकालना है। इसका मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन 7x धन 10 बराबर शून्य। अब देखो हम क्या करते हैं गुणनखंड विधि में, 10 एकम 10, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 लिखा है। ऐसे दो नंबर बताएं जिनका गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर 7। अरे यार बहुत इजी है ये तो। ये हो गया 5x धन 2x धन 10, मिल गया। 5 और 2 7, बीच वाला नंबर, और 5 दूनी 10। इन दोनों नंबर से x बाहर आ गया, तो अच्छा x, यहाँ 2 बार x था, घात 2 लगी है ना, घात 2 का मतलब होता है 2 बार x है। x धन 5, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो बचा x धन 5, क्योंकि इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 5। तो जब 2 निकल गया तो केवल क्या बचा? 5। इस पूरे पद से देखो x धन 5 फिर से बाहर कर लो,
तो यहाँ बचा x धन 2। एक बार इसके बराबर में 0 लिख दो तो x धन 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। ठीक, एक बार इसके बराबर में 0 लिख दो तो x बराबर -2। मान लो भाई, पहले को मान लिया अल्फा तो अल्फा आ गया -5, और दूसरे को मान लिया बीटा तो ये हो गया आपका -2। अब अल्फा प्लस बीटा रिलेशन बिटवीन जीरोस, तो -5 धन -2। भाई जोड़ना है तो हमने जोड़ना का चिन्ह लगा दिया। अब यहां पर समस्या ये है ना। अब देखो ये इसको जब हम आगे करेंगे तो -5 धन ऋण का ऋण, -5 और -2 माइनस का 7 हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, देखो हम यहां लिख दें अल्फा प्लस बीटा बराबर -7। अब सिद्ध करना है हमें दोस्तों, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। हाँ, तो a देखो कितना हो गया 1, b कितना हो गया 7 और c कितना हो गया 10। ये तो हम शुरू से बताते आए हैं आपको कि एक्स स्क्वायर के साथ जिस संख्या का गुणा होता है वो 1, x के साथ जिसका गुणा होता है वो b, और जिसके साथ कुछ नहीं होता है वो c। तो मान रख देते हैं, तो b की जगह कितना रखना है दोस्तों 7, और ये माइनस का तो है ही है, और a की जगह 1, तो कितना आ गया -7। देखो ये मान और ये मान आ गया ना बराबर, तो सिद्ध हो गया। अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणा, -5 के साथ -2 का जी, -5 और -2 अल्फा और बीटा, तो 5 दूनी 10। सिद्ध कर लो, c/a होता है, c का मान है 10, a का मान है 1, तो हो गया 10। तो ये हो गया आपकी सत्यता की जांच। तो ये भी हो गया आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कितना हो गया, प्रश्न नंबर 7। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अब यहां से लेकर से प्रश्न नंबर 15 तक जो है दोस्तों, आपको 2 चीजें दी हैं। कौन कौन सी, ये देखो, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। क्या क्या दिया है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो सम ऑफ जीरोस दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पॉलिनोमियल्स जो है द्विघातीय समीकरण जो है आपको बनाना है। तो देखते हैं, प्रश्न 8 है, दिया है, ये चीजें लिखना बहुत जरूरी है। गिवन, क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5 मतलब करनी 5, ये आपको दिया है। अब हम क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लो। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a। अब देखो यहाँ पर ये सूत्र है, ये अभी अपन ने जो पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो जब कंपेयर करोगे तो a का मान देखो दोनों जगह 1 आ रहा है, b का मान 0 आ गया, और c का मान जो है करनी 5 आ गया। मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। रख दो, x², 1 रखेंगे 1 लिखना जरूरी नहीं है, और ये b की जगह 0 है तो 0x, और c की जगह है करनी 5, तो 0 वाला पद तो 0 हो गया, तो केवल क्या बचा, x² धन करनी 5 बराबर 0। मतलब 0 तो नहीं लिखेंगे, ये बहुपद है क्योंकि, ठीक है, ये आपका आंसर। इसी तरीके से देखो क्या दिया है, t की घात 2 - 15, t की घात 2 - 15, t की घात 2 - 15। तो यहां पर आपको शून्यक निकालना है दोस्तों। तो ये अभी हमने आपको कराया है उदाहरण नंबर 3 में, इसको हमने अभी कराया है कहां पर, उदाहरण 3 में। अच्छे से देखिएगा, है ना, यही क्वेश्चन था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न 10 में आपको एक वर्ग समीकरण, द्विघातीय समीकरण दिया है, तो हम उसको मान लेते हैं नाम। तो माना px बराबर 6x² -3 -7x। अब देखो ये थोड़ी सी गलती यहां पर आपसे होती है कि आप डायरेक्ट क्या करते हैं, गुणनखंड विधि करने के लिए, फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आप इसका इसके साथ गुणा कर देते हैं, क्योंकि सर ने तो बताया था कि पहली वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या के साथ गुणा कर दो और 2 संख्या निकाल लो। तो ऐसा नहीं है, पहले आपको क्या करना है, जमाना है। देखो ये स्क्वायर वाला पद है, ये बिना x वाला और ये x वाला,
जबकि मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब स्क्वायर वाले के बाद कौन सा आता है, बिना वो x वाला। तो x वाला ये है, तो इसको पहले लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3, और इसको अपन ने नाम दे दिया मान लो px। तो अब लिख दिया सही सही। अब करना गुणा 6 × 18। ऐसे दो नंबर जिनका गुणा करने पर पहले तो इसको ले लो कि शून्यक के लिए, काय के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए हम बहुपद को शून्य के बराबर लिखते हैं। तो px बराबर हमने लिख लिया 0, तो ये हो गया 6x² माइनस 7x माइनस 3/0। अब 6 × 18, तो ऐसे दो नंबर जिनका गुणा करने पर, जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए दोस्तों, जिनका मल्टीप्लाई करने पर आपका 18 आना चाहिए, और घटाने पर 7 आ जाए तो माइनस का 9x और प्लस का 2x आ गया। 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गए तो 7, माइनस 3 बराबर 0। इन दोनों संख्याओं से देखो 3x कॉमन ले ले, ठीक है, क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2। तो जैसे ही 3 बार आया तो 3 दूनी 6x बचा, यहाँ से 3 का कॉमन आया तो माइनस का 3 बचा। यहाँ से अपन ने 1 कॉमन लिया, क्योंकि इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको कि हम बाहर ले सके, और जहाँ पर कोई भी उभयनिष्ठ नंबर नहीं होता है, कॉमन संख्या नहीं होती है, तो हम 1 बाहर ले लेते हैं। तो 1 ले लिया, तो जैसा था वैसा अपन ने उतार दिया। देखो 2x - 3 2x - 3 दोनों में है, तो 2x - 3 बराबर 0, सॉरी 2x - 3 बाहर ले लिया, तो ये बचा 3x + 1 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर में 0 लिख लो, एक बार इसके बराबर में 0 लिख लो, ये गुणनखंड होते हैं मित्रों। तो देखो ये हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर प्लस का 3, ये माइनस का इस तरफ गया तो प्लस का, तो x बराबर हो गया 3/2, एक वैल्यू तो आ गई। अब इसके बराबर में भी 0 लिख लो दूसरे वाले गुणनखंड में, तो 3x - 1 बराबर 0। तो 3x बराबर -1, काय की जब प्लस है तो इस तरफ जाके माइनस हो जाए, तो x बराबर -1/3। ठीक है, तो x के जो मान आ गए 2। अब एक को अल्फा मान लो तो 3/2, एक को बीटा मान लो तो -1/3। अब हमें संबंध निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा 3/2 धन -1/3। अब हमें मालूम है कि ये हो गया 3/2 धन ऋण का ऋण 1/3। एलसीएम आ गया आपका 6। ये हो गया आपका दोस्तों परिमेय संख्याओं का घटाना। पूरी गणित में सबसे महत्वपूर्ण है परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना और गुणा और भाग। तो ये चीज यदि आपसे आ गई तो आपको पूरी मैथ्स में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो हमारा मानना तो ये है कि आप पहले परिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना देख लें, जिससे कि आपको सोचने को भी ना पड़े और ये सॉल्व हो जाए। तो 3 दूनी 6 और जा हो गया 9, 2 से 6 3 बार गया, 3 × 9, फिर 3 से 2 बार गया तो 2 एकम 2, तो ये हो गया 7/6। कितना आ गया 7/6। अब सिद्ध भी कर लो लगे हाथ, काय के लिए यहीं पर अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अब b का मान देखो यहाँ से, है ना, यहाँ से a का मान तो भैया 6 है, काय कि x² के साथ जो संख्या होती है वो a होती है, और b का मान हो गया -7, x के साथ जो संख्या होती है वो b होती है, और c का मान हो गया -3, काय कि जिसके साथ कुछ नहीं होता है वो क्या होता है, c मान रखते हैं माइनस और -7, माइनस सूत्र का, और b का मान -7, और a का मान है 6, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। देखो ये दोनों सिद्ध हो गए, प्रूव हो गए। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है 3/2 और बीटा है -1/3। 3 से 3 चाहो तो काट लो, है ना, तो कितना बचा -1/2, -1/2। अब सूत्र विधि से सिद्ध भी करने हैं अपन के, तो अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो c का मान कितना रखना है, ये देखो अपन ने निकाला है -3 और ये 6, a का मान 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, -1/2। देखो ये भी सिद्ध हो गया। बहुत ही आसान है मित्रों, और नंबर पाना तो आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है। हम पूरे के पूरे मॉड्यूल के जितने चैप्टर हैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे। आपको कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं देखना, आप बस ये मॉड्यूल देख लो। जिसको भी डाउट है, जो लास्ट में है कैटेगरी डी और ई में है, या पास होने की पॉसिबिलिटी कम है,
वो ये 10 मॉड्यूल की 10 चैप्टर की वीडियो जरूर देख लें, मैं बिल्कुल गारंटी ले रहा हूं कि पास हो जाएंगे। ठीक, अब यहां पर अपना कौन हो गया दोस्तों 10वां, हम देखते हैं 11वां प्रश्न। 11 क्या क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब हम यहां पर और शॉर्ट चलते हैं, देखो दिया है ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -1। इसका सूत्र जो होता है वो होता है -b/a, इसका सूत्र होता है c/a। अब एक गौर करने वाली बात है मित्रों कि इसमें a की जगह 4 है और यहां पर a की जगह 1 है। ठीक है, तो हम यहां पर भी 4 बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 4/4 का गुणा कर दो। तो अब हमें मिल गया a बराबर 4 और b बराबर -1। अब भी बताया था दोस्तों बिल्कुल स्टार्टिंग में, ध्यान दीजिएगा, स्किप बिल्कुल ना करें वीडियो। 1 घंटे की वीडियो है, 35-40 मिनट की वीडियो है, लेकिन इसमें आपका पूरा जो चैप्टर है ये सेकंड पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो b बराबर हो गया -1। कभी भी अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, तो b हमेशा नेगेटिव लेना है। c बराबर हो गया -1, देखो c बराबर -1। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a की जगह रख दो 4, b की जगह माइनस और c की जगह माइनस। तो ये आपका, अच्छा बहुपद में तो भैया होता ही नहीं है, तो ये बहुपद हो गया कितना 4x² माइनस x माइनस 1। अब प्रश्न 12 की बात करते हैं, इसमें भी यही चीज दी है। क्या दिया है, प्रश्न 12 दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर करनी 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर (1/3)। ये बार अल्फा प्लस बीटा करनी 2 और अल्फा इंटू बीटा 1/3। अब हम इसको शॉर्ट तरीके से आपको बता रहे, सूत्र होता है px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब ये सूत्र है, इसमें यदि आप रख दोगे तो आपको द्विघातीय समीकरण, वर्ग समीकरण, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिल जाएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है करनी 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, कितना है 1/3। तो जैसे ही हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3, एलसीएम आया 3, तो ये हो गया 3x² माइनस 3 करनी 2x और धन का 1। अगर हम शून्यक को लेकर चलें तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघातीय समीकरण 3x² माइनस 3 करनी 2x धन 1 बराबर 0, ये आपका आंसर जो है हो जाएगा। तो आप चाहो तो इस विधि से कर लें, चाहे इस विधि से कर लें, एक ही चीज है, उससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं है। प्रश्न 13 है दोस्तों, वही सेम कंडीशन इन तीनों प्रश्नों में, हम सीक्वेंस से कर देंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है 1, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1। सूत्र होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर 0 चाहो तो रख दो। ठीक है, अब मान बस रखना है, तो x² माइनस इसकी जगह अल्फा प्लस बीटा 1 दिया है तो 1 रख दो, 1 लिखना जरूरी नहीं है, यहां पर भी 1 रख दो, ये आपका आंसर। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, अल्फा प्लस बीटा दिया है, ये अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है -3 और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है 2। सूत्र यही वाला है तो हम रख दे रहे हैं, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है -3x धन अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 2, कितना दिया है 2, तो ये हो गया x² माइनस माइनस प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 या 15 है अल्फा प्लस बीटा, यहां कर ले रहे हैं। ठीक है, आपको अल्फा प्लस बीटा दिया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है 1/4। कितना दिया है 1/4। तो यहां पर हमारा समीकरण होता है x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 मान लो। तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा दिया है -1/4, तो -1/4x धन ये दिया है 1/4। एलसीएम ले लो आप, कितना 4। एलसीएम कितना ले लिया हमने 4। अब यहाँ पर देखो जब एलसीएम लिया तो ये हो गया 4x² और ये माइनस माइनस प्लस x, 4 से 4 को भाग दिया, एक बार गया 0, तो 4x² धन x धन 1 बराबर 0। ये आपका जो है आंसर। क्लियर है? ये हुए आपके प्रश्न 15 तक और इसके आगे के प्रश्न हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये देखो प्रश्न नंबर 23 तक पूरा का पूरा चैप्टर एक वीडियो में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको 10 वीडियो में 10 के 10 चैप्टर कंप्लीट मिल जाएंगे 100%। फिर एक चैप्टर में हम आपको पूरे चैप्टरों के जो है एमसीक्यू कंप्लीट करा देंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, आपको एक पॉलिनोमियल या बहुपद दिया है x² - 2x - 6। अब आपको इसमें अल्फा प्लस बीटा बस निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा। प्रश्न है अल्फा प्लस बीटा निकालिए, शून्य। आपको इसके जीरो से फाइंड करने हैं क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तो डायरेक्ट निकल आता है दोस्तों। तो देखो सबसे पहले अगर आपको अल्फा प्लस बीटा बस निकालना है तो देखिए अल्फा ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर, तुलना करते हैं। ठीक है। जब तुलना करेंगे तो a का मान हो जाएगा 1, x² का जो गुणांक है वो 1 है, b का मान हो जाएगा भाई -2 और c का मान हो जाएगा -6। और अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। मान रख दो, -2/1, तो केवल क्या आ गया 2। ये आपका आंसर। प्रश्न नंबर 18 है। हाँ, प्रश्न नंबर 18 दोस्तों हम कर चुके हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 जो है आप देख लीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं उदाहरण में। किसमें? उदाहरण में। इस प्रश्न को हमने उदाहरण में कर लिया है। तो यहाँ पर देखो हम बता दें कौन सा उदाहरण है। हाँ, ये एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 4। कौन सा है? उदाहरण नंबर 4। अभी इसी वीडियो में हमने किया था, तो ये तो गया। उस प्रश्न नंबर 19 है x² - 2x - 8। तो इसको हम मान लेते हैं, माना px बराबर x² - 2x - 8, नाम दे दिया। अब हमें निकालना है शून्य। क्या निकालना है? शून्य। तो शून्य जैसे हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? px बराबर x² - 2x - 8 काय के लिए? शून्य के लिए। शून्य के लिए। तो शून्य के लिए क्या हो जाएगा? px बराबर 0, मतलब इसको शून्य के बराबर लिखना है। तो ये हो जाएगा x² - 2x - 8 बराबर 0। अब देखो यहां से कर लें, बन गया है x² - 2x - 8 बराबर 0। ये भी आपको नहीं दिख रहा है। देखो x² - 2x - 8 बराबर 0। इसके गुणांक में कुछ नहीं है, 1 है। तो ऐसी दो संख्या 8 एकम 8 जिनका गुणा करने पर 8 आए, गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने और घटाने पर कितना आए? 2। तो भैया माइनस का 4x और प्लस का 2x। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 4 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 2 और 4 दूनी 8 हो गया। तो शुरू के दो पदों से x बाहर आ गया तो ये हो गया x - 4, क्योंकि यहाँ 2 बार x था तो 1 बार बचा, यहाँ x बाहर आ गया तो 4 बस बचा। यहाँ से प्लस का 2 कॉमन आ गया तो यहाँ भी x - 4 बचा, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 चौके 8। फिर पूरे पद से x - 4 कॉमन आ गया, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2 बराबर 0। एक बार x - 4 के बराबर में 0 लिख लो, एक बार इसके बराबर में 0 लिख लो, एक बार इसके बराबर में 0। तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। इसको नाम दे दो अल्फा और इसको नाम दे दो बीटा। ठीक। 20वां प्रश्न कर रहे हैं दोस्तों, सॉरी 19वां प्रश्न है ना। तो अब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है 4 धन -2, घटाने का काम होगा। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचा।
अब सिद्ध भी कर देते हैं, यही अल्फा इंटू बीट, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बट्टे ए। माइनस बी का मान कितना है यार, यहाँ पर बी का मान देखो ये है -2। कितना है? -2। क्यों -2? एक्स के साथ जो होता है वो भी कहलाता है। मानक समीकरण में जब हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो एक्स के साथ जो होता है वो बी, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए, और जिसके साथ कुछ नहीं होता है वो सी होता है। तो ये हो गया 1, तो -2 +2, ये प्रूफ भी हो गया। अल्फा इंटू बीटा मतलब इन दोनों का गुणा, तो 4 गुणित -2, तो ये हो गया -8। और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है C/A। तो C/A, C की वैल्यू कितनी है? -6। सॉरी, यहाँ पर देखो जी 4 दूनी 8, और देखो दोस्तों थोड़ा सा इक्वेशन हमने गलत लिख दिया थी, -8 है यहाँ। कितना है? -8। ठीक है, तो अब C की वैल्यू आपको मिल जाएगी 8। तो C की वैल्यू हो गई -8/1, तो इज इक्वल टू -8। तो ये आपका सिद्ध हो गया। तो ये भी हो गया आपका प्रश्न नंबर 19। देखिए आपको कुछ नहीं करना, आप यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, और वहां पर जो घंटी बनी है, बेल आइकॉन है, उस पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल जाएगा। एक चीज़ और, इन मॉड्यूलों को कंप्लीट करने के बाद यदि आपसे ये सब चीज़ें बनने लगती हैं तो आपके लिए पूरे अध्ययन के सेट और सभी चैप्टरों को भी कंप्लीट कराया जाएगा। और अन्य वीडियो देखने के लिए इसी के डिस्क्रिप्शन में जाकर, मतलब जहाँ पर ये लिखा है, इसका जो टॉपिक लिखा है वहाँ पर मोर पर क्लिक करेंगे, मोर लिखा होगा, तो वहाँ पर जैसे मोर में क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट निकल के आ जाएगी जिसमें कि सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो वीडियो आपको देखनी है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 20 में। प्रश्न नंबर 20 में समीकरण है, मतलब बहुपद है 3x² - x - 4। तो इसको हम नाम दे दें, तो नाम तो दे दिया px, तो ये हो गया 3x² - x - 4। अब शून्यक के लिए क्या करते हैं? px बराबर 0 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² - x - 4 बराबर 0। 3 चौके 12। ऐसे दो नंबर जिनका गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने और घटाने पर कितना आए? 1 आए। तो ये हो गया प्लस का 3x और माइनस का 4x। भाई 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और 3 चौके 12। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3x, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 1x यहाँ बचा, यहाँ पर 1 बचा। यहाँ पर से माइनस का 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी है, यहाँ भी। हाँ, एक चीज़ और दोस्तों सोचने वाली, कभी भी यदि हम माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं, है ना, कभी भी हम किसी भी सवाल में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्लास में माइनस का चिन्ह यदि आप बाहर लेते हो तो अंदर वाले जो चिन्ह है पूरे बदल के लिखना है। बदलने का मतलब ये है, धन वाले को ऋण करके लिखना है, ऋण वाले को धन करके लिखना है। जैसे लिखे -4 हमने ले लिया, 4 तो आया ही आया, केवल x बचा, और यहाँ पर बचा 1। यहाँ पर भी x धन 1 है, और यहाँ है 3x - 4। एक बार इसके बराबर में 0 करके लिख लो, तो x धन 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। एक बार 3x - 4 बराबर 0 लिख लो, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3। तो 2 मान आपको मिल गए। तो एक को अपन ने मान लिया अल्फा और एक को मान लिया बीटा। अल्फा हो गया -1 और बीटा हो गया 4/3। कितना हो गया? 4/3। अब हमें इनके बीच में रिलेशन निकालना है, संबंध निकालना है। फर्स्ट से जो करते आए वही करना है। अल्फा प्लस बीटा -1 + 4/3, एलसीएम आएगा 3। क्या करते हैं? परिमेय संख्याओं का जोड़ना, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। तो ये हो गया -3 धन 4 = 1/3। अब सूत्र से सिद्ध भी कर दो, a प्लस अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो देखो माइनस और b की वैल्यू कितनी है? -1। कितनी है? -1, कुछ नहीं है मतलब 1, और a की वैल्यू है 3, तो ये हो गया 1/3। ये तो सिद्ध हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? गुणा करना है -1 के साथ 4/3 का, तो जैसे ही गुणा किया तो हो गया 4/3 माइनस का, प्लस माइनस का माइनस, 4 एकम 4, 3 एकम 3। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है C/A। कितना होता है? C/A। तो देखो C कितना है यहाँ पर अपना? -4। ए तो 1 ही है, सॉरी ए कितना है? 3। ए कितना है? 3, तो ये कितना हो गया? -4/3।
ये भी सिद्ध हो गया। ये हुआ आपका प्रश्न नंबर 20। दोस्तों आपको समझ में तो आ रहा है? यदि समझ में नहीं आता है या हमारी कुछ स्पीड ज़्यादा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो हम स्पीड को और स्लो कर लेंगे, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही कमज़ोर बच्चों के लिए है जो बिल्कुल ही पास होने की कगार पर नहीं है और 100% श्योर है 90-60% पोर्शन जो है इसी से आएगा। तो इसको जरूर कंप्लीट कर लें, ठीक है, कंप्लीट कर ही लेना है। उसके बाद आते हैं प्रश्न 21 में। तो प्रश्न 21 भी हम कर चुके हैं दोस्तों। प्रश्न 21 जो है उदाहरण में है, शायद यह प्रश्न में ही है, देख ले रहे हैं। प्रश्न 21, प्रश्न 21 जो है प्रश्न नंबर 7 है। कौन सा है? प्रश्न नंबर 7। ये प्रश्न नंबर 7 में आपको मिल जाएगा जो हमने अभी कराया है। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22, तो ये देखो 3x² प्लस 4x माइनस 4, इसको हम नाम दे दें। तो नाम दे दिया px, कितना हो गया 3x² धन 4x माइनस 4। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? px बराबर 0 लिखते हैं। तो ये हो गया 3x² धन 4x माइनस 4 बराबर 0। अब 3 चौके 12, ऐसे दो नंबर हमें चाहिए है जिन, देखो 3 और 4 का गुणा करते हो, जिनका गुणा करने पर 12 आए और उनको जोड़ने पर या घटाने पर कितना आए? 4 आए। अब भाई ऐसा नंबर तो आपको देखना पड़ेगा कि गुणा करने पर 12 आए और उसको घटाएं या जोड़ें, कुछ भी करें तो 4 आए। तो 6 दूनी 12, तो प्लस का 6x और माइनस का 2x, 6 में से 2 गए तो 4 और 6 दूनी 12। आपसे टेबल अच्छी सी आनी चाहिए। अब इन दोनों पदों से कॉमन ले लो, तो 3x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा केवल x और यहाँ बचा केवल 2, 3 दूनी 6, x तो बाहर निकल गया, एक ही बार था। यहाँ से अपन ने 2 कॉमन ले लिया माइनस का, तो यहाँ बचा x धन 2, 2 दूनी 4 था। फिर देखो x धन 2 कॉमन निकला, तो यहाँ बचा 3x माइनस 2, ठीक है। अब एक बार इसके बराबर में 0 करके लिख लो, तो x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 और 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3। आपकी ये दोनों वैल्यू आ गई। तो अल्फा मान लिया पहली वैल्यू को, तो आई थी -2, दूसरे वैल्यू को मान लिया अपन ने बीटा, और जो आई है 2/3। कितनी? 2/3। अब निकालना है शून्यकों का योगफल, रिलेशंस बिटवीन से जीरोस। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब इन दोनों को ऐड करना, तो -2 प्लस 2/3, एलसीएम आया 3, ये हो गया 3 दूनी 6 धन 2 बराबर -4/3। सिद्ध करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। माइनस b की वैल्यू देखो कितनी है 4, a की वैल्यू देखो कितनी है 3। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसी है? बराबर है, सिद्ध हो गया। अल्फा इंटू बीटा मतलब इन दोनों का गुणा, -2 के साथ हमने गुणा कर दिया 2/3 का, अंश के साथ अंश का, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। अब अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a। c की वैल्यू कितनी है -4 और a की वैल्यू कितनी है 3। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू भी कैसी है? बराबर, तो ये भी सिद्ध हो गया। आपका केवल बच्चा कौन सा? प्रश्न नंबर 23, और ये रहा आपके लिए होमवर्क। यदि पूरे के पूरे कम से कम 28 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराए हैं, एक क्वेश्चन आप कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इनके शून्य क्या आएंगे। फिर हम देखते हैं, मिलते हैं अगले मॉड्यूल, अगले चैप्टर, अगली वीडियो पर। धन्यवाद।